பகவத்கீதை இது உங்களுக்கானது. இன்று இக்கணப்பொழுதிலிருந்து எல்லாம் நன்மையாகவே உங்களுக்கு நடைபெறும் அந்த வேளை வந்துவிட்டது. ஏனெனில் இறைவனின் பார்வை உங்களின் மீது பட்டுவிட்டது. இனி நீங்கள் ஒரு கணமும் துக்கப்பட மாட்டீர்கள். உங்கள் பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வு இதில் உள்ளது. இறைவனின் கருணை இல்லாதவனால் கீதையை கேட்க முடியாது. இது எந்த மதத்திற்கும் உரியதல்ல, மனித சமுதாயத்திற்கானது. கீதையின் ஒவ்வொரு எழுத்து, சொல், வார்த்தை அனைத்தும் பவித்திரம் நிறைந்தது. ஏனெனில் மற்ற ஸ்தோத்திரங்கள், பாமாலைகள், பாசுரங்கள் அனைத்தும் மனிதனால் இறைவன் மீது பாடப்பட்டவை. ஆனால் கீதையின் ஒவ்வொரு சொல்லும் இறைவனே திருவாய் மலர்ந்தருளி கூறிய உன்னதமான சொற்களாகும். இந்த ஒலி அலை ஈடு இணையற்றது. மனித மனதை தூய்மைப்படுத்தும் உன்னதமான ஒலி கீதையின் ஸ்லோகங்கள். இதை தினமும் கேட்பவன் உள்ள தெளிவை அடைகிறான், புத்துணர்ச்சி பெறுகிறான். இந்த கீதையை குளிக்கும் போது, உணவு உண்ணும் போது, பிரயாணம் செய்யும் போது என எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கேட்கலாம், தவறில்லை. இதற்காக என தனியாக நேரம் செலவிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கீதையை கேட்பவன் தான் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் நீங்க பெறுகிறான் என பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். பாவங்கள்தான் தீய கர்ம வினையாக மாறுகிறது. தீய கர்மா தோஷத்தை ஏற்படுத்துகிறது. கீதையை கேட்பதால் தோஷங்கள் நீங்க பெற்று வாழ்வில் முன்னேற்றத்தையும் ஞானத்தையும் அடைவீர்கள். இது இறைவனின் வாக்கு. பக்தி என்னும் கட்டிடத்தை நம்பிக்கை என்னும் அஸ்திவாரத்தை போட்டு உயர எழுப்புங்கள். எதிரியையும் உங்கள் முன் மண்டியிட வைக்கும். இனி நடப்பதெல்லாம் நன்மையாகும். ஓம் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா அத தியானம். ஓம் பார்த்தாய பிரதிபோதிதாம் பகவதாம் நாராயணேன ஸ்வயம் வியாசேன கிரதிதாம் புராணமுனினா மத்யே மகாபாரதம் அத்வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் பகவதீம் அஷ்டாதசாத்யாயினீம் அம்ப த்வாமனுசந்ததாமி பகவத்கீதே பவத்வேஷிணீம். நமோஸ்துதே व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायदपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृदतु हे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. भीष्मद्रोणतटा जयत्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविगर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्थिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनति कैवर्तः केशवः. पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोद्घटं नानाज्ञानगकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं. लोके सज्जनषट्पथैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलरध्वंसिन श्रेयसे.
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आरावद् अध्यायम्। अथ आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् आत्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जिदात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनं मध्यस्तद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाभ्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तमं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्यात् योगमात्मविशुद्धये
समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सब्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युज्ञन्नेवं सतात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यस्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमां श्रुता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमाद्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामांस् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या त्रिदिग्गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदभिचिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युज्ञन्नेवं सतात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अद्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तदात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मौपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमादिबलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वयोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। एतन्ति दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपिशः जिज्ञासुरपि योगस्य सद्धब्रह्माति वर्तते। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धस्ततो याति परां गतिम्। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चातिगो योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।